हेलो 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 हाय एवरीवन। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलो आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर। ठीक है बच्चों, तो हम सब आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। ठीक, तो उससे पहले आप सब कैसे हो? सब बढ़िया एकदम चल रहा है ना? तो पढ़ाई करते रहो अच्छे से और उसके बाद अपना कॉपी कलम लेकर शांति से टेबल पे बैठ जाओ। ठीक है, और जो जो लिखवा रहे हैं उसको नोट भी करना है। ठीक है साथ साथ बच्चों। तो चलो आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। तो 6 का चैप्टर नंबर 2 से पहले हम सब थोड़ा सा पहले का पीछे का जान लेते हैं डिवीजन के बारे में। ठीक है, डिवीजन क्या चीज़ है। ठीक, तो चलो जानते हैं कि मान लो, और जाने से पहले कुछ जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम सब क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, ये सब चीज़ें, कंपोजिट नंबर, ये सब चीज़ें हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम सब बेसिकली आज जो पढ़ेंगे वो है हम सब का क्लास 6 का चैप्टर 2 जिसका जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, इसमें हम सब आज पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स को अच्छी तरीके से जानेंगे बच्चों। ठीक, ये क्या होता है, किस बला का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, सब चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक, फैक्टर एंड मल्टीपल्स जानने से पहले हम सब कुछ कुछ और चीज़ें हैं उसको जान लेते हैं। ठीक, हम सब बचपन से पढ़ रहे हैं कि क्या है, डिवीजन पढ़ रहे हैं। क्या मान लो हम सब कोई सा नंबर लिए 13, क्या कोई सा भी नंबर मान लेते हैं, जैसे मान लो नंबर हम सब माने 13, क्या कोई सा भी नंबर मान लेते हैं, क्या 13। ठीक, 13 ये क्या है 13। अब 13 को हम सबको डिवाइड करना है। क्या है डिवाइड, डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है कि 13 को डिवाइड करना है, मान लो इसको 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। क्या 2 से डिवाइड करना है। तो हम सब कैसे इसको डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं कि 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 6 जा क्या होगा 12। क्या 2 6 जा 12। यहाँ पे कितना बचे, इसको क्या करते हैं, इसको फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ इसी तरह करते हैं डिवीजन में। हाँ, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, देखो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बच गया 1। ठीक, और यहाँ 1 में 1 चला गया तो क्या 0। ठीक, अब हम सबको जानना है इसमें कि देखो ये 2 है, 2 का क्या नाम है, क्या 2 का क्या नाम है, 13 को क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं। क्या ये सब चीज़ों को हम सब जानेंगे। अब देखो हम सब इस 6 को क्या बोलते हैं, ये 2 है, ठीक 2 क्या है, ये डिवीजर है। क्या डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर। और ये क्या मेरा है क्वोशेंट, TIENT क्या है क्वोशेंट। ठीक है, और ये क्या है रिमाइंडर। क्या है रिमाइंडर, ये सब टर्म हम सबको जानना है। ठीक है, रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर। और ये क्या है डिविडेंड, डिविडेंड, क्या डिविडेंड, ये क्या है डिविडेंड। ठीक है, अब हम सब जान लेते हैं क्या है, देखो 2 क्या बोलते हैं डिवीजर, डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब क्या कि जो नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है। क्या मतलब डिविडेंड को जो डिवाइड कर रहा है, मतलब जो जिस नंबर को हम सबको डिवाइड करना है, जिस नंबर को डिवाइड करना, क्या मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांटना, यही ना, अलग अलग टुकड़ों में बांटना, उसी को बोलते हैं डिवाइड करना। तो हम जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम सब क्या बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, क्या जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे डिवाइजर। क्या डिवाइजर, क्या जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, क्या यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। और यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट, रिजल्ट क्या है 6 है, 6 जो रिजल्ट आया उसको बोलते हैं क्वोशेंट। क्या रिजल्ट जो मेरा आया है क्वोशेंट। और जो बच गया, क्या जो बच गया वो क्या हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब हुआ जो बच आ गया। देखो इसको हिंदी में कुछ इस तरह बोलते हैं, डिवाइजर को बोलते हैं भाजक। लिख लो उसका सिर्फ नाम याद जान लो कि डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य। क्या भाज्य। और क्वेश्चन को क्या बोलते हैं शेषफल, भागफल, शेषफल नहीं भागफल, भागफल। और इसको क्या बोलते हैं शेषफल, शेषफल। ठीक,
मतलब भाजक किसको बोलते हैं या फिर डिवाइजर, मतलब जिससे जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जिस नंबर को डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो मेरा आंसर आया उसको बोलते हैं क्वोशेंट, और जो मेरा फाइनली बच गया उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और इसका क्या एक हम सब क्लास 4 में भी क्लास 3 में भी पढ़े थे, चेक रूल होता है क्या, मतलब ये जो हम सब जो डिवीजन किए हैं क्या ये डिवीजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो चेक रूल क्या हम सब जानते थे, चेक रूल, चेक रूल में क्या था कि क्या था क्वोशेंट इनटू डिवाइजर, क्या मतलब इसमें क्या था कि डिविडेंड बराबर क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू, देखो क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या था डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, इनटू मतलब मल्टीप्लाई करना है क्या, इनटू क्वोशेंट क्या गुना क्वोशेंट, क्वोशेंट उसमें क्या करना है प्लस रिमाइंडर, मतलब उसको जोड़ना, मतलब पहले डिवाइजर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद उसमें क्या करना है रिमाइंडर को जोड़ देना। अगर वो डिविडेंड के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या कि वो मेरा जो डिवीजन किया गया है वो सही है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, देखो डिविडेंड क्या है 13, क्या है 13, देखो यहाँ पे हम सब पहले इसको कर लेते हैं क्या डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 2, क्वोशेंट कितना है 6 प्लस 2, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब हुआ कि इसको पहले करना है क्या, ब्रैकेट का मतलब हुआ कि इसको पहले करना, हम सब आगे जानेंगे इसको। ठीक, तो ये क्या होगा 6 × 2, तो क्या हो गया ये 12 प्लस प्लस 2 है या 1 है, रिमाइंडर में कितना है 1 है ना, तो 1 हो गया प्लस 1, तो ये क्या हो गया 13। देखो 13 यहाँ पे डिविडेंड भी था, 13 यहाँ डिविडेंड है, और मेरा हम जो मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया तो मेरा 13 आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब इसका मतलब ये कि ये डिवीजन जो है ये सही है, क्या है सही है, गलत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो। ठीक, उसके बाद आगे आप सब क्या पढ़ेंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल, क्या फैक्टर एंड मल्टीपल, क्या पढ़ेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल। अब देखो इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लियो। देखो अब हम सब क्या करेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, क्या फैक्टर को पढ़ेंगे, क्या फैक्टर को जानेंगे कि फैक्टर क्या चीज है। ठीक, क्या पढ़ेंगे फैक्टर, क्या फैक्टर। अब फैक्टर क्या चीज है, देखो क्या फैक्टर क्या चीज है, फैक्टर को हम सब जानते हैं कि फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, क्या फैक्टर ऑफ अ नंबर, फैक्टर ऑफ अ नंबर is the exact divisor, is the exact divisor, exact divisor of the number, exact divisor of the given number, of the given number, given number। हाँ देखो अब यहाँ से हम क्या समझ, फैक्टर किसको बोलते हैं, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ गिवन नंबर या फिर दैट नंबर, ऑफ गिवन नंबर या फिर दैट नंबर। ठीक, अब मान लो यहाँ पे फैक्टर हमको निकालना है कि फैक्टर नहीं, फैक्टर आखिर क्या चीज है कि फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ अ नंबर, मान लो कोई सा नंबर क्या है, यहाँ पे मान लो ये है 12, ठीक, ये क्या है 12। अब फैक्टर क्या है, अब फैक्टर ऑफ अ नंबर, इस नंबर का मतलब हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं कोई सा नंबर फैक्टर नहीं है, फैक्टर निकालने के लिए कोई सा नंबर गिवन रहता है। ठीक है, मतलब मान लो ये 12 है, अब 12 का फैक्टर निकालना है, क्या है 12 का फैक्टर क्या होगा, क्या 12 का फैक्टर क्या हो, तो क्या निकालना है 12 का फैक्टर निकालना, तो 12 का फैक्टर क्या है,
तो फैक्टर ऑफ अ नंबर क्या, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द गिवन नंबर, मतलब इस नंबर का जो एग्जैक्ट डिवीजर है क्या, इस नंबर का जो एग्जैक्ट डिवीजर है वही है इस नंबर का फैक्टर क्या, इस नंबर को समझने का कोशिश करो कि फैक्टर क्या है, फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब फैक्टर किसी भी नंबर का होता है, ठीक है, फैक्टर एक अकेला नंबर नहीं है, ठीक, फैक्टर मतलब किसी भी नंबर का रहेगा, ठीक, फैक्टर अब देखो फैक्टर अब किसी भी नंबर का, यहाँ पे मान लो नंबर क्या है 12, अब 12 का फैक्टर निकालना है क्या, 12 का फैक्टर, अब फैक्टर का 12, तो फैक्टर का डेफिनेशन समझने की कोशिश करो, द फैक्टर इज अ नंबर, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर क्या, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर क्या, एग्जैक्ट डिवीजर हम सब जान रहे हैं, जो डिवाइड करता है, भाजक क्या, जो डिवाइड करता है किसी भी नंबर को, मतलब इस नंबर को जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा क्या, मतलब एग्जैक्ट डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा वही हो गया इस नंबर का फैक्टर क्या, समझने का कोशिश करो कि जो इस नंबर को आज पूरा पूरी, मतलब एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट डिवीजन का मतलब जो पूरा पूरी क्या, इस नंबर को जो पूरा पूरी डिवाइड कर देगा या फिर एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा तो वो हो गया इस नंबर का फैक्टर। मान लो अब देखो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या होगा, एग्जांपल देखो, सोचो थोड़ा सा कि 12 को हम किससे डिवाइड करें क्या, किससे डिवाइड करें जो कि ये एग्जैक्टली कट जाए क्या, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए क्या, एग्जैक्ट डिवाइड मतलब पूरा पूरी ये कट जाए, ठीक क्या, एग्जैक्ट कट जाए मतलब कंप्लीटली, मतलब जीरो रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हो जाए जीरो, शेष कितना होना चाहिए जीरो, ठीक। तो यहाँ पे हम सब सोचते हैं कि 12, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का देखो हम सब 2, देखो 2 क्या है 2, 2 से अगर हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 से अगर 12 को डिवाइड तो 2 6 टाइम्स क्या हो गया 12 क्या 12, तो ये क्या हो गया एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो रिमाइंडर है, जीरो रिमाइंडर क्या, जीरो रिमाइंडर, ठीक। तो इसका मतलब क्या कि फैक्टर वही नंबर है क्या, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द गिवन नंबर, मतलब फैक्टर वह नंबर है जो किसी भी नंबर को मतलब जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे क्या, जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे उसी को बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे 12 था, 12 को देखो 2 ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया क्या, 2 ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया 2 इज द फैक्टर, तो 2 क्या हो गया 2 इज द फैक्टर ऑफ 12 क्या, 2 फैक्टर ऑफ 12। अब देखो अब क्या फैक्टर एक ही हो सकता है, अब सोचो जरा क्या एक ही फैक्टर होता है या फिर एक से ज्यादा भी फैक्टर हो सकता है क्या, एक से ज्यादा भी फैक्टर हो सकता है या फिर सिर्फ एक ही होता है, नहीं, फैक्टर हमेशा एक से ज्यादा भी होता है, एक से तो हमेशा ज्यादा ही होता है, ठीक है, फैक्टर हमेशा एक से ज्यादा। अब और यहाँ से पहले देखो कुछ, यहाँ पे 1 देखो क्या 1 फैक्टर है 12 का, देखो 1 से हम एग्जैक्ट डिवाइड कर पा रहे हैं, यहाँ देखो तो 1 यहाँ पे लिए तो 1 12 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 12, इसका मतलब क्या कि 1 भी फैक्टर है क्या, 1 भी फैक्टर है, मतलब 1 से हम एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहे हैं किसको 12 को, तो मतलब जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे गिवन नंबर को वो क्या हो गया उस नंबर का फैक्टर हो गया। अब मान लो क्या है, अब मान लेते हैं देखो 1 हो गया 2 हो गया, देखो 3 क्या ये फैक्टर है 12 का, 3 देखो करके देखते हैं 12 है, यहाँ पे 3 4 टाइम्स 12, इसका मतलब क्या यहाँ भी जीरो रिमाइंडर है क्या, जीरो रिमाइंडर है, इसका मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब पूरा पूरी भाग दे पा रहा है क्या, पूरा पूरी भाग दे पा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 भी फैक्टर हो गया 12 का क्या, इसका मतलब 3 भी फैक्टर हो गया 12 का। अगर और देखो अगर 4 लेते हैं क्या 4 क्या 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर है देखो तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया 4 3 टाइम्स 12, ठीक, तो ये भी है क्या 4 से भी ये हो गया तो ये भी फैक्टर है। अब देखो 5 फैक्टर है 5, अब देखो 5 से डिवाइड करें 12 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 2 टाइम्स क्या हो गया 10, और यहाँ क्या 2 रिमाइंडर बचे क्या, यहाँ 2 रिमाइंडर बचे, तो क्या बोला ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया नो फैक्टर, नो फैक्टर। इसका मतलब क्या कि 5 फैक्टर नहीं है 12 का, क्योंकि 5 ने एग्जैक्टली 12 को डिवाइड नहीं कर पाया, इसलिए ये फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक, तो ये 5 फैक्टर नहीं है। अब देखो 6, देखो 6 को देखते हैं क्या, 6 को देखते हैं क्या 6 क्या फैक्टर है, अब देखो 6 को देखना है 6 क्या फैक्टर है, देखो 12 से हमको 6 को डिवाइड करना है तो 6 टाइम
6 से डिवाइड करना, ठीक। तो 6 2 टाइम्स 12, क्या ये भी फैक्टर है, ये भी मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 12 को, ठीक। तो ये 6 भी हो जाएगा 12, लेकिन 5 नहीं है, ठीक। उसके बाद 7 को देते हैं, तो 7 नहीं, 7 1 है 7, तो ये क्या बच गया यहाँ पे 5, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर नहीं है, 7 नहीं है। उसका देखो 8 क्या है 12, 8 से डिवाइड कर रहे हैं हम सब, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 1 टाइम्स क्या हो गया 8, यहाँ 4, तो 8 भी नहीं है, 9 है 9 भी नहीं है, 10 है 10 भी नहीं है, 11 है 11, लेकिन 12 तो 12 तो है, 12 को हम सब 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 बन जाए 12, ये 12 भी है, इसका मतलब क्या हो गया ये फैक्टर है, ठीक। अब बच्चों समझने का बात यहाँ यही है कि फैक्टर में कि फैक्टर ऑफ अ नंबर, मतलब फैक्टर ऑफ अ नंबर क्या है, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब जो नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, क्या जो नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे उसी को बोलते हैं फैक्टर, ठीक। मतलब फैक्टर जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है वो फैक्टर हो गया, ठीक। मतलब गिवन नंबर यहाँ पे 12 की जगह पे और कुछ भी हो सकता है, क्या यहाँ पे मान लो 18 भी हो सकता है और कुछ हो सकता है, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है। हम सब एग्जांपल लिए हैं कि 12 को हम सब एग्जांपल लेके देख रहे हैं, तो क्या जान रहे हैं फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट नंबर, क्या इज द फैक्टर, क्या फैक्टर ऑफ अ नंबर, क्या फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर, क्या फैक्टर ऑफ अ नंबर तो एक नंबर ही है जो कि क्या है एग्जैक्ट डिवाइजर, क्या जो कि एग्जैक्ट डिवाइजर है, मतलब जो पूरी भाग दे पा रहा है, क्या तो यहाँ 2 पूरे भाग दे पा रहा है, इसीलिए 2 फैक्टर हो गया, क्या 2 फैक्टर हो गया, जो एग्जैक्ट डिवाइजर है इसी को बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। अब हम सब जानते हैं नेक्स्ट क्या है मल्टीपल, क्या मल्टीपल जान लेते हैं आप क्या है, ठीक। इसको नोट कर लो, ठीक इंपॉर्टेंट है। यहीं से देखो बेसिक्स क्लियर, बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर यहीं से करते जाओ, नहीं तो हाइजर में दिक्कत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम सबको कंसेप्ट क्लियर करते आगे तक जाना है, ठीक। तो बेसिक्स को कभी भूलना मत। ये फैक्टर किसको बोलते हैं, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट, मतलब जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वही फैक्टर है। मतलब ये गिवन नंबर, ये मतलब 12 भी नहीं, 18 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर, जो उस नंबर को गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे वो उस नंबर का फैक्टर हुआ, किसी दूसरे नंबर का फैक्टर नहीं हुआ, ठीक ठीक। और देखो मान लो एग्जाम्पल ले लो, मान लो जैसे हम सब ले लेते हैं 6, क्या एग्जाम्पल लेते हैं 6 का फैक्टर क्या होगा, क्या 6, क्या 6, देखो 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर क्या होता है, क्या 6 का फैक्टर, अब देखो 6 हम 1 से ट्राई करते हैं, 1 देखो 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 6 डिवाइड हो पा रहा है 1 से 6 टाइम। देखो अब यहाँ पे मान लो 1 जो है ना वो हर एक नंबर का जितना भी नंबर है सबका फैक्टर है, क्या 1 से हम सब नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मान लो 1000 है, 1000 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 505 है तो इसको भी हम सब 1 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 501 टाइम, तो वो डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक बन गया, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 5 आया, क्या फिर 5 आया, फिर यहाँ 5 आ गया, फिर यहाँ मतलब 1 क्या है यहाँ से इसको याद रखना, ठीक है। 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है, ठीक 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्या एवरी नंबर, ठीक। अब यहाँ पे देखना था क्या 6 क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर निकालना। अब 6 का फैक्टर कैसे जानेंगे, तो 6 का फैक्टर 1 तो था, अब देखो 2 में चेक करेंगे क्या 2 6 का फैक्टर है। और एक बात और एक याद रखना कि फैक्टर जो होता है हमेशा उस नंबर के छोटा होगा या फिर वही नंबर के बराबर, उस नंबर के बराबर रहेगा या फिर उस नंबर से छोटा रहेगा, ठीक। ये हम अभी प्रॉपर्टी लिखाएंगे इसका, तो उसमें हम सब जानेंगे, ठीक है। फैक्टर्स का जो प्रॉपर्टी है या फिर मल्टीपल्स अभी जान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया 2 देखो 2 और 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 टाइम्स 6, ठीक। तो ये क्या मतलब 2 भी फैक्टर है। और 3 देखते हैं क्या 3 2 6, तो 3 × 2 मतलब 6 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये 3 2 टाइम्स 6, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है, तो मतलब 3 फैक्टर है। 4 फैक्टर है नहीं, 4 फैक्टर नहीं है, 4 से देखो डिवाइड कर रहे हैं तो 4 हो रहा है डिवाइड, 4 नहीं, 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 4 नहीं है, ठीक 4 नहीं है। देखो 5 है, 5 भी नहीं है, 6 है, 6 तो होगा ही क्योंकि 6 है
6 को डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये हो गया इसका फैक्टर। तो ये कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3 4, 4 फैक्टर। 6 का कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर है, ठीक। अब हम सब जानेंगे मल्टीपल। क्या, मल्टीपल। देखो इसको लिख लो, ठीक है बच्चों, इसको लिख लो, इसको लिख लो, ठीक। उसके बाद हम सब जान रहे हैं मल्टीपल। हाँ, अब क्या जानेंगे, मल्टीपल। क्या, मल्टीपल क्या चीज है, क्या मल्टीपल क्या चीज है, ठीक। मल्टीपल, देखो अब मल्टीपल निकालना। क्या, मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, multiple of a number is the number obtained by multiplying with natural number, ठीक। अब देखो समझने का कोशिश करो। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग विद नेचुरल नंबर। क्या, मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर। क्या, मल्टीपल ऑफ अ नंबर। समझने की कोशिश करो कि मान लीजिए क्या है, 5। क्या, 5। अब देखो मल्टीपल ऑफ अ नंबर, नंबर का बोल रहा है क्या, मल्टीपल। मान लीजिए 5 है, तो 5 का बोल रहा है, 5 का मल्टीपल इज द नंबर। क्या है, 5 का मल्टीपल एक नंबर है। इसका जो मल्टीपल है क्या है, वो एक नंबर है। वो कौन सा नंबर है, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग विथ नेचुरल नंबर, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग विथ नेचुरल नंबर। जो कि कहाँ से आता है, किसी भी नंबर को मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है, क्या है, नेचुरल ऑब्टेन। कहाँ से, ऑब्टेन मतलब मिलना, बाय मल्टीप्लाइंग विथ नेचुरल नंबर। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर। क्या, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर। क्या है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर, जो नंबर है वही नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग विथ नेचुरल नंबर। क्या, किसी भी नंबर को उससे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल हो जाएगा उसका, ठीक है। मान लो यहाँ 5 का मल्टीपल, तो 5 को हम सब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, जानते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो 5 से 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये 5 क्या हो गया, मल्टीपल। मतलब ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग विथ नेचुरल नंबर, मतलब हम नेचुरल नंबर से वो क्या मल्टीप्लाई करना, मतलब गुना करना। क्या, गुना करना, मल्टीप्लाइंग विथ नेचुरल, हाँ, मल्टीप्लाइंग विथ नेचुरल। अब यहाँ से देखो क्या करना, 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 नेचुरल नंबर तो 5। अब मल्टीप्लाइंग विथ नेचुरल, अब 1 2 भी तो नेचुरल नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ तो आगे 10। क्या, अब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 15। उसके बाद 15 कैसे होगा, 5 टाइम्स 15, हाँ, 5 इंटू 3 15। देखो 5 इंटू 3 15। अब देखो, अब समझने का कोशिश करो, यहाँ पे मल्टीपल क्या, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर। क्या है, ये नंबर है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर ये नंबर है जो कि कहाँ से आता है, जो मल्टीप्लाई करके आता है। क्या, मतलब उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना है, नेचुरल नंबर से, हमेशा नेचुरल। अब देखो नेचुरल नंबर ही क्यों बोला है, क्या नेचुरल नंबर ही क्यों बोला, समझने का कोशिश करो जरा बच्चों। अगर यहाँ पे होल नंबर बोल देता तो अगर हम 5 टाइम्स 0 कर देते, 5 इंटू 0, तो ये क्या हो जाता है, 0। लेकिन हम सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमेशा मतलब मल्टीपल जो होता है वो हमेशा नंबर के इक्वल टू रहता है या फिर इक्वल टू से मतलब उससे बड़ा रहता है। इसको हम सब जानेंगे, ठीक। तो हम सब जान रहे हैं कि मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या है, सिंपली एक नंबर है जो कि कहाँ से आया है, जो कि ऑब्टेन्ड बाय
मल्टीप्लाइंग विद नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया है वो क्या है, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। क्या है, मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। ठीक, अब यहाँ पे मान लो कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या, ये एग्जांपल देखो, 5 का मल्टीपल क्या है, देखो 15 है, उसके बाद फिर 20 हो जाएगा, उसके बाद फिर 25 हो जाएगा, उसके बाद फिर 30 हो जाएगा, उसके बाद 35 हो जाएगा, उसके बाद 40 होगा। ये चलते रहेगा मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, चलते रहेगा, ये इनफिनाइट है। देखो जितना हम सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 1 से किए, फिर 2 से किए, फिर 3 से किए, फिर 4 से किए, फिर 5 से किए, फिर 6 से किए, हाँ, फिर 7 से किए, फिर 8 से किए, फिर 9 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, फिर 12 से करेंगे, ये अनंत तक चलते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। हम सब मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमेशा ग्रेटर वैल्यू आते जाएगा। ठीक, तो ये 5 है क्या, मेरा जो नंबर दिया हुआ गिवन नंबर। ठीक, अब गिवन नंबर का ये सब जो नंबर आया है, ये सब क्या हो गया, मेरा मल्टीपल हो गया। मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणनखंड, गुना मतलब इसका जो गुना है वही इसका मल्टीपल हो गया। क्या, ये मल्टीपल मतलब उससे गुना करते जाना है, जो नंबर आएगा वही मेरा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, मतलब सिंपली गुना करना है। क्या, गुना करना। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद नेचुरल, मतलब नेचुरल नंबर से जो मल्टीप्लाई कर देना है, जो नंबर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीपल। और मल्टीपल देखो, मल्टीपल क्या है, बहुत सारा नंबर होता है। ठीक, मल्टीपल। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अब बोलो 3, क्या 3, अब 3 का बोल रहा है मल्टीपल, क्या करना है, 3 का मल्टीपल निकालना, 3 का मल्टीपल निकालना। तो 3 का मल्टीपल हम जानते हैं कि इनफिनाइट तक जाएगा, बहुत हो जाएगा। और 3 को क्या है, पहले किससे करना, 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। फिर क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 1 नेचुरल नंबर है, फिर 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर। हम सब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो नंबर आता जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। क्या, मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। ठीक, तो ये उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। और ये ऐसे 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 इन्फिनाइट तक, इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चलते जाएगा। तो यहाँ पे हम सबको जानना है कि मल्टीपल क्या है, मल्टीपल। अब देखो समझ में आ गया ना, यहाँ पे मल्टीपल क्या है, मतलब जो नंबर जिससे मतलब मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे देखो ये 1 और 2 और 3 जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीपल नहीं है। जो मेरा आंसर आ रहा है ये 12, 15, ये सब क्या है, मल्टीपल है इस नंबर का। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, दोनों केस में देखो बच्चों, इस केस में भी देखो जो मल्टीपल मेरा आ रहा है, जो गिवन नंबर है उस नंबर से हमेशा बड़ा आ रहा है। क्या, बड़ा आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, मतलब जितना हम जब आगे जाते जा रहे हैं उतना नंबर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे भी देखो 3 में भी देखो, 3 में क्या आ रहा है, नंबर आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसको लिख लो, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर लिख लो। ठीक, और फैक्टर लिख लो, दोनों को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे 12 का फैक्टर क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, और क्या था, 6 था, जो क्या था 12। ये सब क्या है, फैक्टर है। ठीक, और इसका मल्टीपल, अच्छा तो मान लो 12 का मल्टीपल निकालना, तो 12 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, 12 का मल्टीपल क्या जाए, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12, फिर 24, फिर 36, मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए, ये हम सब फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये मेरा नंबर आता जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स। ठीक, तो इसको लिख लो। ठीक, अब हम सब जानेंगे इसका प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज हम अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक, इसका चलो आज इतना ही, और इसको रिवाइज करके आना है कल, और कल हम सब जानेंगे क्या, इसका प्रॉपर्टी जानेंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स का प्रॉपर्टी जानेंगे। चलो बच्चों ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू आपका इस लेक्चर में आने के लिए। आप यहाँ पे आए और इतना चीज़ सीखें और ऐसा ही सीखते रहिए। ठीक है बच्चों, जब तक सीखिएगा ना तो हायर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाना है, क्या यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते जाना है और हमेशा आगे बढ़ते जाना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।